एक दफा का जिक्र है कि एक सब्जाजार गांव के एक पुरसुकून गोशे में चुकी नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। चुकी खुश मिजाज, मुतजस्सिस और हमेशा ख्यालात से भरी हुई थी। इसका ख्वाब गांव के सबसे ऊंचे दरख्त में आरामदेह और महफूज तरीन घोंसला बनाना था। हर सुबह चुकी अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियां, पत्ते और नरम पंखों को जमा करने के लिए उड़ती थी। वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वो छोटी थी और दरख्त बहुत ऊंचा था। कभी हुआ इसकी टहनियों को उड़ा देती थी और कभी दूसरे परिंदे इसकी कोशिशों पर हंसते थे। इतनी मेहनत क्यों? कालू नामी एक सुस्त कौवे का मजाक उड़ाया। बस एक पुराना घोंसला ढूंढो और वहां रहूं जैसे मैं करता। लेकिन चिंक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने परों से कुछ बनाना चाहता, कोई ऐसी चीज जिसे मैं अपना कह सकूं। दिन हफ्तों में बदल गए। आहिस्ता आहिस्ता टहनी टहनी चुकी ने अपना घोंसला बनाया। इसने हर टुकड़े को घास की पट्टियों से एहतियात से बांधा और अंदर से नरम रुई से बांध दिया। ये सबसे बड़ा घोंसला नहीं था, लेकिन ये गर्म, मजबूत और मोहब्बत से भरा हुआ था। एक तूफानी रात, सिया बादल छा गए, दरख्त हल गए और हवा चल रही थी। परिंदे पनाह ढूंढने के लिए जल्दी करते थे, लेकिन उनके बहुत से घोंसले बशमूल कालू के उधार के घोंसले उड़ गए। सुबह के वक्त जैसे ही सूरज बादलों में से झांक रहा था, चुकी का घोंसला अब भी दरख्त में महफूज तरीके से बैठा था, हल्की हल्की लेकिन बगैर किसी नुकसान के। कालू ठंडा और कांपता हुआ चुकी की तरफ उड़ गया और बोला, क्या मैं तुम्हारे घोंसले में थोड़ी देर रह सकता? चिंक ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपने पर खोल दिए। हाँ कालू, हर एक दूसरे मौका का हकदार है। इस दिन से कालू ने मेहनत की कदर सीखी और फिर कभी किसी की कोशिशों का मजाक नहीं उड़ाया। यहाँ तक कि इसने चुकी की थोड़ी मदद से अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। मेहनत, सब्र और मेहरबानी हमेशा रंग लाती है। अपने ख्वाबों को बनाने की कोशिश करने वाले किसी पर कभी ना हंसी। अगर हो सके तो उनकी मदद करें।